से 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन आंसर थर्ड बोलो 67.2 यूनिट। बाकी किसी का आंसर नहीं आएगा, जिसको हो रहा है वही बताएगा। 10 सेकंड, सेकंड नंबर। और इसमें जोर से बोलना है कि यहाँ पर सुनाई दे, ठीक है। अरे सॉल्व क्या नहीं किया है, सेकंड वाला पीछे खड़े रहो। चलो, जिन लोगों ने कंप्लीट किया है वो बैठे रहेंगे, जिनका इनकम्प्लीट है, कैलकुलेशन भी बाकी है तो खड़े हो जाओ। एक का भी बाकी है तो खड़े होना है क्विकली। जो कल एब्सेंट तो बैठ जाओ, जो कल एब्सेंट तो वो बैठ जाएंगे। आप दोनों को वहां से लास्ट पेन, जो कॉपी है वो पेन लेके बाहर निकलो। आप तीन चलो बाहर आके खड़े रहो। चलो वो दे लास्ट पेन। एक भी बाकी है, जब पूरे बाकी है तो कंडीशन सेम है। बड़ा काम नहीं था, कैलकुलेशन ही करना था। 90% का मैंने खुद करके दिया था। कैलकुलेशन ऐसे नहीं, ऐसे करना है। सेकंड वाला 2.53 into 2.53 into 8. बस है हम लोग को 0.5 and 40. here last third page middle unit आवाज नहीं है 447.5 ग्राम 4 24 24 7.5 ग्राम बैठो 43.8 43.8 लीटर लीटर बैठो 3.6 and particles 3.6 and a particle ठीक है बैठो 1.41.07 ग्राम ठीक है वन क्लियर टू क्लियर बोलो आंसर 2.37 है 2.37 ठीक है थ्री क्लियर फोर क्लियर फाइव क्लियर कोई बात नहीं चलेगा ठीक है 6 7 8
8 9 ओके ठीक है। सेकंड वाले एक बार देख लो ठीक है। इनकम्प्लीट मतलब इनकम्प्लीट, तो वो एक रहे या दो रहे। तो शुरू करते हैं मोल के स्लोगन वाले से। क्या है? 1 मोल इक्वल टू 1 Na particles equal to its molecular mass 8 milligram equals to 22.4 liter। ठीक है, तो ये हमारा मोल का स्लोगन। पहला, it tells about moles, it tells about particles, this tells about mass, and this tells about molecule। आपको रिलेशन कुछ भी पूछा जा सकता है, कोई भी। तो ये हमारा स्टैंडर्ड इक्वेशन है, इसको यूज करो और क्वेश्चन को सॉल्व करो, हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 1, आज का क्वेश्चन नंबर 1। जो खड़े हैं उनका क्वांटिटी बढ़ सकता है। गिवन टाइप में सॉल्यूशन कंप्लीट नहीं हुआ तो कुछ लोग जानबूझ के सॉल्यूशन नहीं करते हैं, इंतजार करते हैं कि सर करवा के देंगे, या तो कोई आंसर बोलेगा तो वो आंसर लिख लेंगे। तो ऐसा कुछ मिला तो वो भी इनके साथ खड़ा होगा। ठीक है, लिखो 98 ग्राम of calcium oxide, एक मिनट, कैल्शियम ऑक्साइड निकाल दो, वहां पे लिख दो क्लोरीन, Cl2, क्लोरीन 98 ग्राम ऑफ क्लोरीन। क्लोरीन हमेशा Cl2 के फॉर्म में होता है, क्लोरीन लिखो ब्रैकेट में Cl2 कर देना। क्लोरीन क्वेश्चन क्या हुआ? 98 ग्राम of chlorine is present in a container. Present in a container. Then calculate number 1 moles, number 2 particles, number 3 volume of chlorine in that container। ठीक है, हो गया। पहला 1 मिनट में पहले 30 सेकंड क्वेश्चन को समझने के लिए, कोई कुछ लिखेगा नहीं, क्वेश्चन को पढ़ो और समझो पहले। क्वेश्चन हो गया रीड? हाँ, क्वेश्चन रीड करो, पहले समझो। ठीक है, हो जाओ शुरू। आपके पेन की स्पीड समझाती है, मतलब समझती है, देख के कि कितना आपको समझा है। जिनको समझना सॉल्व करना उनकी पेन होते हैं वो बहुत फास्ट भागती है।
चलिए इधर ध्यान दीजिए, कितने लोगों का हो गया पूरा? लो हियर CH2 है जिसका मॉलिक्यूलर मास कितना है 71। उसके बारे में डेटा कौन सा दिया हुआ है? मास कितना है 98 ग्राम। क्या दिया है 98 ग्राम। क्लियर। नंबर 1 क्या फाइंड करने के लिए बोला है? मोल। और दिया क्या है? मास। कौन सा रिलेशन यूज करना होगा? मोल और मास का। क्या रिलेशन है? 1 मोल इक्वल्स टू 71 ग्राम। सही है। 1 मोल का मतलब 71 कहां से आया? मॉलिक्यूलर मास, लेकिन यूनिट विल बी ग्राम। ओके, तो उन्होंने पूछा है 98 ग्राम। देखो मास के नीचे मास, पार्टी मोल के नीचे मोल, ऐसा लिखना है। तो 98 ग्राम में कितने मोल्स रहेंगे? क्लियर है। therefore x equals to 98 divided by 71, approximate 1.3 moles। कितने मोल्स? 1.3 मोल्स। देखो दो बातें कर सकते हो। अभी समझ में आ गया है तो कोई बात नहीं, नहीं समझा है, नहीं हो रहा है तो ध्यान दो। आधा ध्यान देते हो, आपको लगता है हो गया, फिर करने लग जाते हो, फिर नेक्स्ट में मस्ती हो। तो पता है कि गड़बड़ है कंसेप्ट में हमारे, तो ध्यान दो और समझो। आधा दिन की भावना नहीं है, वो आधे दूर तक पहुंचाएगा आपको, फिर से पीछे मुड़ के देखना पड़ेगा। सेकंड क्या पूछा उन्होंने? पार्टिकल। ठीक है, तो कौन सा रिलेशन ढूंढेंगे? मास और पार्टिकल। क्या बोलता है? 1 Na particles equals to 71 ग्राम। तो पूछा है 98 ग्राम में कितने पार्टिकल्स रहेंगे? Therefore particles equals to 98 into N
डिवाइडेड बाय 71, तो ये आएगा 1.3 Na पार्टिकल। ठीक है। तीसरी बात जो पूछी है वो क्या है? मास और वॉल्यूम। तो 71 ग्राम का वॉल्यूम होता है 22.4 लीटर, तो 98 ग्राम का वॉल्यूम कितना रहेगा? यूनिट विल बी लीटर। क्या रहेगा? x equals to 98 into 22.4 divided by 71, approximate 2195. 21 29.1 unit will be liter. Clear? देख लो एक बार। अब ये मत पूछना ये कैसे करके, 4 दिन से वही बता रहा हूँ और हर बार बोलता हूँ ध्यान दो, आधे में ध्यान देके निकल जाते हो और फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन में गड़बड़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, लीटर 132 लीटर of oxygen gas, 132 liter of oxygen gas in bracket O2 is present in a closed container, then calculate number 1 moles, number 2 particles, number 3 mass of oxygen present in that container. किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने की सिंपल मेथड है, पहले क्वेश्चन को समझो देन शुरू करो, डायरेक्टली शुरू नहीं करना है, ये 10th नहीं है। तो जहां पे खड़े हैं वहीं पे बैठ जाओ।
Done? कितने लोग? Only one. Other? Last. नंबर 1 क्या फाइंड करना था? कितने है? 5.8 मोल्स. नंबर 2 पार्टिकल्स कितने? 5.8 पार्टिकल्स. नंबर 3 मास 185.6 ग्राम. 92.8 ग्राम. अब 185.6 और किसका हुआ था? 185.6. इसका क्या होगा? उन्होंने वॉल्यूम दिया है ना, क्या होता है? मास कितना है? O2 बोला है ना, O2 का मतलब होगा 32. तो 32 ग्राम का वॉल्यूम रहेगा 22.4 लीटर. अब कितना लीटर दिया हुआ है? 132 लीटर का मास कितना रहेगा? x इक्वल्स टू 132 into 32 divided by 22.4. करो कैलकुलेशन. कितना है? 188.5. थोड़ा डिफरेंस चलेगा. क्या? उनसे डायरेक्ट हो जाएगा. चलेगा, कोई बात नहीं. एक बार आपको पता चला ना तो आप अपने हिसाब से कर सकते हो. मोल मिल गया तो मोल से ये निकालो, इससे ये निकालो, वो आपके ऊपर है. आंसर आने वाला सेम ही रहेगा. अब एक बार हमने जो मेथड शुरू किया हम उसी से जा रहे हैं. आप एक बार कंसेप्ट समझ में आ गया, आप शॉर्ट ट्रिक यूज कर सकते हो. क्लियर है? नेक्स्ट वन नंबर 3. आपको कैलकुलेशन में टाइम ज्यादा लगेगा, उतना हम रुकेंगे नहीं. ठीक है, आपको स्पीड बढ़ा देनी है. और जब भी मैं कॉपी चेक करूं कुछ इनकम्प्लीट नहीं होना चाहिए. जैसे अभी कुछ जगह खाली होगी तो टाइम मिलने के बाद भर देनी है. मुझे खाली दिखेगी तो पेज फाड़ के फेल दूंगा. क्या करना है वो आप चेक करोगे. ठीक है, नेक्स्ट वन 180 ग्राम ऑफ 180 ग्राम ऑफ 180 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड. ग्राम ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड. नाइट्रोजन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला NO2 in bracket NO2 is present in a container. Is present in a container. Then calculate number of moles. Calculate number 1 mole. Calculate number 1 mole. Number 2 particles. Number 3 volume.
कितने लोगों का हो गया? ओके, पहले का फाइंड करना था, इसके बारे में पूछा हुआ है NO2 N मॉलिक्यूलर मास 40 प्लस ये 32 कितना 46। पहले का फाइंड करने थे कितने मोल है 3.9 मोल। इनका ढूंढने थे पार्टिकल 3.9 पार्टिकल्स। नंबर 4 वॉल्यूम 87.36 लीटर। ठीक है, नेक्स्ट Here in the last one, I have taken approximately 4 moles for answer to the उसके हिसाब से तो 40। नेक्स्ट 3.45 moles of nitrogen gas in bracket N2 are present in a container. Then calculate mass number 1, mass number 2, particles, mass number 2, particles, number 3, volume.
कितने लोगों का हो गया? रेडी हो रहा है? जल्दी मैं खड़े रह के सॉल्व करने लगाऊंगा। ठीक है, पहले क्या बुद्धि है, क्या गिवन है इससे कितने मोल्स है? 4.5 मोल। H2 का मास कितना होता है? 20। ठीक है, मोल की है क्या पूछा है? मास। ठीक है, तो मोल और मास का रेशो क्या है? 1 मोल equals to 28 ग्राम। So 3.45 मोल equals to कितना ग्राम? 9 डेसिमल पॉइंट में थोड़ी सी गड़बड़ है तो उसके लिए रोना नहीं, ठीक है? सर मेरा आंसर लिखा है, आपने ये लिखा। इसके बाद ढूंढते हैं पार्टिकल। 1 मोल का मतलब होता है Na पार्टिकल। तो कितने मोल है? 3.45 Na पार्टिकल। तो छोटे बच्चों वाला क्वेश्चन था, बड़े बच्चों को दिया। हाँ, फिर वॉल्यूम के साथ का रिलेशन क्या है? 1 मोल का मतलब 22.4 लीटर। कितने मोल्स है? 5 मोल्स। कितना आता है? 77.2। ठीक है, अब मूवीज देखते हो? मूवीज हिंदी, गुजराती, इंग्लिश, मराठी जो भी कन्नड़, तेलुगु। अभी तो मूवीज में, सीरियल में तो कहानी दिखाते हैं कि कोई पर्टिकुलर पेशेंट होता है वो कोमा में चले जाता है, मतलब सीरियस होता है। और कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं, डॉक्टर बोलता है कि हम तो कोशिश कर रहे हैं कि पेशेंट अपने साइड से रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, तो हम नहीं बता सकते कितना टाइम लगेगा। तब या तो कभी डॉक्टर बोलता है कि ठीक है हम तो मेडिसिन दे रहे, पेशेंट से रिस्पॉन्स दे रहा है, तो उम्मीद करते हैं कि वो जल्दी रिकवर हो। भले एग्जाम्पल थोड़ा सा बुरा दिया मैंने, लेकिन कहना मुझे यही है, हमको लगता है कि हर किसी को हर टॉपिक समझ में आना चाहिए। हर किसी का ग्रास्पिंग पावर थोड़ा सा कम ज्यादा होता है, तो उनको समझने के लिए टाइम लगता है। इतने एग्जांपल देने की जरूरत नहीं है, वो एग्जांपल दे तो काम खत्म हो जाएगा, मेरा टाइम बच जाएगा, 15 मिनट हो जाएंगे खत्म, 1 घंटा उसको देने की जरूरत नहीं है। लेकिन हम कोशिश ये कर रहे हैं, जिनको आ रहा है वो तो कम टाइम में कर ही रहे, हम ये कोशिश करते हैं कि जिनको नहीं हो रहा है वो ट्राई करेंगे। लेकिन बार बार कुछ लोगों के हाथ नीचे ही है, हर क्वेश्चन में उनके हाथ नीचे ही होते हैं। हम ट्राई कर रहे हैं कि आप लोग रिस्पॉन्स करो, लेकिन आपने खुद यही मान लिया कि हमसे नहीं होगा, मुझे नहीं करना है, तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। जैसे मैंने पहले एग्जांपल दिया था, मेडिसिन दे रहे हैं, लेकिन जब पेशेंट ने खुद मान लिया कि मुझे जिंदा नहीं रहना है, दुनिया से उठ गया है, तो आप कितने भी उसको मेडिसिन दो तो वो कोई रिस्पॉन्स नहीं करेगा, तो उसका डॉक्टर कुछ नहीं कर पाएगा। कि जब आपकी इच्छा है तो हम आपको हर टाइप की हेल्प कर सकते हैं। एग्जांपल समझा रहा हूँ, एग्जांपल ज्यादा से ज्यादा दे रहा हूँ, चलो ये एग्जांपल नहीं समझाऊंगा तो इसके बाद वाला होगा। फिर से नए नए एग्जांपल इसलिए दे रहे हैं ताकि पहले फर्स्ट टाइम आपने जो मिस्टेक की है वो नेक्स्ट वाले एग्जांपल में ना करो, ताकि आपका आंसर पहले नहीं आया था लेकिन अब आना चाहिए। लेकिन आप खुद ही उससे कुछ सीखने के लिए तैयार नहीं। मतलब किसी ने बोला कि सर मैंने पहले गलत तरीके से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, तो जिसको कंपेयर करना चाहिए था उसको कंपेयर नहीं किया, किसी और को कंपेयर किया। तो कोई बोलेगा कि सर मैंने कैलकुलेशन में मिस्टेक हो गई, तो कोई बोलेगा सर मुझे मॉलिक्यूलर मास पता नहीं था। तो ये कुछ मिस्टेक्स है। हम चाहते हैं कि आपने जो एक बार मिस्टेक की है वो दोबारा ना हो, और ये ना हो इसलिए एग्जांपल्स ज्यादा से ज्यादा हम दे रहे हैं, ताकि आप खुद देखो कि नहीं पहले बार मैंने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में ये गलती की थी, मुझे अब ये नहीं करनी है। तो उम्मीद क्या करेंगे हम लोग कि पहले आपने गलती की थी, आपका आंसर गलत आया था, तो उम्मीद ये करेंगे कि आपने उस गलती से सीखा और वो गलती आप फिर से नहीं करोगे और अब आपका आंसर
सही आ जाएगा। ये उम्मीद लेके हम ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस आपको दे रहे हैं, इसलिए नहीं कि टाइम पास करवाना है। इस टाइप के 2 एग्जांपल करवा देता, 15 मिनट में टॉपिक खत्म हो जाता, मैं आगे बढ़ सकता हूँ। लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि हर किसी को वो बात समझ में आनी चाहिए और हर कोई साथ में आगे आना चाहिए। ऐसा नहीं कि सामने वाले 4-5 आ गए तो हमारा काम हो गया। हमारा मेन मोटो ये नहीं है, सबका साथ सबका विकास जी। तो हम चाहते हैं कि हर कोई, चाहे उसका दृष्टिकोण कम क्यों ना हो, हमारे साथ रहे और साथ में सभी क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व करें। तो प्लीज आप अपने साइड से कोऑपरेट करो। हम अपने साइड से जितना हो सके उतना कर रहे हैं, लेकिन आप ही रिस्पांस नहीं दोगे तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। एक ही बात कर सकते हैं, आपके कॉपी में आके हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन देख देना, जो कि सही नहीं होगा। प्लीज कोऑपरेट करो। एक बार तो मिस्टेक की वो नेक्स्ट टाइम नहीं करना है। जब आपको पता है कैलकुलेशन में मिस्टेक्स हो रही है, कैलकुलेशन का स्पीड कम है, तो जब टाइम मिलेगा तो कैलकुलेशन का स्पीड कैसे इंक्रीज करा जाए, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन जो करना है उसमें शॉर्ट ट्रिक्स कौन से है। अच्छा, आपको डाउट नट जब पता हो सकता है तो यूट्यूब भी पता ही होगा, नए नए सॉन्ग्स आते हैं वो पता होता है। तो कभी टाइम मिलेगा तो शॉर्ट ट्रिक्स आप देख लेना, यूट्यूब पे मिल जाते हैं। कैलकुलेशन, मल्टीप्लिकेशन करने के शॉर्ट ट्रिक्स, डिवीजन करने के शॉर्ट ट्रिक्स, मतलब स्पीड कैसे बढ़ाए। तो ऐसे कुछ टेक्निक्स यूज करके आप अपने कैलकुलेशन का स्पीड इंप्रूव कर सकते हो। क्योंकि कुछ लोगों का स्पीड बहुत अच्छा है, कुछ लोगों का बहुत ही कम है। कुछ लोग ऐसे हैं तो तीनों क्वेश्चन हो गए, किसी का फायदा ही चल रहा है। मतलब आपको आता भी फिर आप क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे तो मतलब नहीं बनता है। मतलब 180 क्वेश्चन है नीट में, आपको 170 के आंसर्स आ रहे हैं, लेकिन उसको सॉल्व करने के लिए 5 घंटे लग रहे हैं, टाइम तो 3 घंटे जाएंगे, तो कोई मतलब नहीं बनेगा। इट्स बेटर स्पीड बढ़ाओ दैट विल बी गुड फॉर यू। समझ में आ गया? एग्जांपल मैंने अच्छा नहीं दिया, लेकिन मेरा कहने का मतलब तो अच्छा ही है कि आप अपने साइड से रिस्पॉन्स करो, हम हर हेल्प करने के लिए तैयार हैं। क्लियर? कुछ भी दिक्कत आती है घर जाकर स्कूल में देख लो, कुछ प्रॉब्लम आ गया नहीं समझ में आया फिर से एक बार देखना तो देख सकते हो। ठीक है, चलिए आगे। ठीक है, तो ये था हमारा विच क्वेश्चन नंबर 5। Na particles 8.67 Na particles of sulfur monoxide formula capital S capital O are present in a container then calculate number 1 क्या आएगा मोल्स, नंबर 2 मास, नंबर 3 वॉल्यूम। देखो अब तो क्वेश्चन बनाना सीख गए आप, लेकिन सॉल्यूशन नहीं सीख गए जो आपको सीखना चाहिए। क्वेश्चन तो हम बना लेंगे, जो शीट दिया है उसमें से जितने क्वेश्चंस हो रहे हैं सॉल्व करता रहना है, उसके डाउट्स क्लास में सॉल्व करेंगे।
कितने लोगों के होगा? अगर स्पीड बढ़ा दो दे। ये किया था डन। इसके बारे में क्वेश्चन था, इसके बारे में मॉलिक्यूलर मास रहेगा 32 + 16 = 48। क्या दिया था? Na पार्टिकल कितने? 8.67 Na पार्टिकल। ओके, तो पहले मोल, मोल का मतलब 1 Na पार्टिकल। तो पूछा है 8.67 Na पार्टिकल के मोल कितने रहेंगे? 8.67 कितने क्या रहेंगे? मोल। अब मोल्स मिल गए, पार्टिकल्स दिया था मास। 1 मोल का मास, और मोल से 1 मोल का मास 48 ग्राम। कितने मोल्स है? 8.67 मोल का मास कितना रहेगा? 416 ग्राम। ठीक है, डेसिमल वर्ड थोड़ा सा डिफरेंस रहेगा तो होना नहीं। मोल हो गया, पार्टिकल्स हो गए, मास हो गया, क्या बचा? वॉल्यूम। 1 मोल का वॉल्यूम कितना होता है? देखो दिया तो है पार्टिकल, लेकिन हम मोल के साथ भी कंपेयर कर सकते हैं और कोई भी रिलेशन यूज कर सकते हो। ठीक है, तो वॉल्यूम कितना आएगा? कितना आएगा? 194.2008। जितना नहीं आया वो चेक कर लो एक बार। ठीक है, जितने एग्जांपल्स आप आज हो गए एक बार अच्छे से देख लो।